बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस रिकॉर्डिंग में हम एक्सेल की तमाम कमांड्स को डिस्कस करेंगे कि हम एक्सेल को यूज़ करने के लिए कौन कौन सी कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल को लॉन्च करते हैं, तो उसके लिए हम विंडोज़ R प्रेस करेंगे। Windows R. Run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open : edit combo. यहाँ पे जब मैंने रन डायलॉग ओपन किया विंडोज़ R से, तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा एक्सेल EXCEL एंड एंटर कर दूँगा मैं इसको। Enter. Desktop. Folder view list view. Not selected Dell 1 of 52. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. Cancel button. To activate, press spacebar. Please wait. Microsoft Excel left parent product activation failed right parent blank. Microsoft Office activation wizard. Microsoft Office active. अच्छा, अगर यहाँ पे एक्टिवेशन विजिट का कभी भी डायलॉग दे तो सिंपली उसको आप क्लोज कर दें। ठीक है जी। Enter. तो मैंने क्लोज बटन पर एंटर कर दिया। Sheet 1 blank A1. अब मेरे पास ये एक्सेल ओपन हो चुका है इस वक्त। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम इसमें पूरी रॉ को सिलेक्ट करना चाहें, इंटायर रॉ को अगर मैं सिलेक्ट करना चाहूँ तो उसकी कमांड क्या है? तो उसकी कमांड है शिफ्ट स्पेस। Selected entire row. Select A1 blank except. तो यहाँ से लेके उसने इंटायर रॉ को entire row. सिलेक्ट कर ली शिफ्ट स्पेस से। इसी तरीके से अगर मैं इसको नॉट सेलेक्ट कर देता हूँ, मैं किसी भी एरो की को प्रेस करूँगा तो नॉट सेलेक्ट हो जाएगी। अब मैं इंटायर कॉलम अगर सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो उसकी कमांड है कंट्रोल स्पेस। Selected entire column. Select A1 blank A1,048,576. इस तरीके से मैं इंटायर कॉलम को सिलेक्ट कर सकता हूँ। Blank A1. अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर मैं न्यू शीट इंसर्ट करना चाहूँ। मैं आपको पहले बता दूं कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में या काफ़ी सारे वर्जन्स में अलावा लेटेस्ट वर्जन्स के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट एक बुक में 3 शीट्स होती हैं। तो हम शीट टू शीट स्विच कैसे करते हैं, यानी कि नेक्स्ट शीट पे जाने के लिए मैं कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करूँगा। Sheet 2 blank A1. ठीक है, शीट 2 पे आ गया। इसी तरीके से अगेन कंट्रोल पेज डाउन करूँगा मैं, Sheet 3 blank A1. तो शीट 3 पे आ गया। और वापस जाने के लिए मैं कंट्रोल पेज अप करूँगा। Sheet 2 blank A1. ठीक है, Sheet 1 blank A1. और कंट्रोल पेज अप से मैं शीट 1 पे आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं अगर इसमें मज़ीद शीट्स इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए न्यू शीट की कमांड है शिफ्ट F11। Shift F11 Sheet 4 blank A1. अब देखिए शीट 4 आ गई। इसी तरीके से मैं शिफ्ट F11 प्रेस करता हूँ, Shift F11 Sheet 5 blank A1. शीट 5 आ गई। ठीक है जी। इसी तरीके से मैं शीट्स इसमें तकरीबन 60 अप टू 60 शीट्स में इसमें एक बुक में इंसर्ट करवा सकता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ किसी भी शीट को, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जॉज के साथ इंसर्ट शिफ्ट S प्रेस करूँगा। Context menu insert ... तो यहाँ पे इंसर्ट ... का ऑप्शन आया, इसमें डाउन एरो करते हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो गया। Delete D. डिलीट का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। Enter. Leaving menus. Microsoft Excel dialog. Data may exist in the sheet left parent S right parent selected for deletion. To permanently delete the data, press delete. Delete button to activate. डिलीट Press बटन आ गया, space इसमें मैं स्पेस बार प्रेस कर देता हूँ। Space. Sheet 4 blank A1. तो शीट 5 डिलीट हो गई, अब शीट 4 रह गई। इसको भी डिलीट कर देते हैं हम शिफ्ट इंसर्ट शिफ्ट S से। Context menu insert ... delete D. डिलीट पे आके एंटर Enter. किया, Leaving menus. Microsoft Excel dialog. और Data इसको may भी exist space in दबा space. दें। Sheet 1 blank A1. तो हमारी ये शीट भी डिलीट हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें अगर कोई कॉलम न्यू कॉलम इंसर्ट करना हो। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 3 कॉलम्स पहले क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं सबसे पहला कॉलम बनाता हूँ S period N O no blank B1. और दूसरा कॉलम मैं बना लेता हूँ N A M E name blank C1. और तीसरा कॉलम मैं बना लेता हूँ कॉन्टैक्ट। C O N T A C E. ठीक है। अच्छा, Contact name B S no A1. अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं नेम के बाद फादर नेम का एक कॉलम जो है ना वो इंसर्ट करूँ। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, Name B1 contact C1. कॉन्टैक्ट के कॉलम में आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक कमांड प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट इक्वल। Control shift equals insert dialog. Shift cells down radio button check 2 of 4. तो ये इंसर्ट डायलॉग ओपन हो गया। यहाँ पे मैं डाउन एरो करता हूँ, Entire row radio button check 3. ये मुझसे पूछ रहा है कि इंटायर रो आपको इंसर्ट करवानी है या फिर Entire column radio button इंटायर check. कॉलम। तो मुझे इंटायर कॉलम इसमें इंसर्ट करवाना है, तो मैं उसमें इंटायर कॉलम पे एंटर कर दूंगा। Enter.
Blank C1. ठीक है, Microsoft Excel अब left parent देखिए product. Name D1. नेम के बाद Blank C1. C1 ब्लैंक हो गया Contact D1. और कॉन्टैक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली डी में स्विच हो गया। इसी तरीके से मैं अगर इंटायर रॉ सेलेक्ट ऐड करवाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे Control Shift equals. Control Insert Shift equal dialog. press कर रहा हूँ Insert Shift cells down radio और button. Check. Entire row radio. इंटायर रॉ पे मैं एंटर कर देता Enter. हूँ। Blank D1. Contact D2. तो देखिए उस कॉलम से जिस कॉलम में मैं मौजूद होता हूँ उससे पहले या उससे पीछे, अगर कॉलम की बात करेंगे तो उसके लेफ़्ट साइड पे कॉलम आ जाएगा, और अगर रॉ की बात करते हैं तो उससे उससे ऊपर की तरफ एक ब्लैंक रॉ ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब इसको अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ, किसी भी कॉलम को ड्रॉप करना चाह रहा हूँ तो उसकी कमांड क्या है, उसके लिए मैं, या रॉ को भी अगर मैं इसी तरीके से डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं उसके लिए कमांड प्रेस करूँगा कंट्रोल डैश। Control dash. Delete dialog. Delete. Shift cells up radio button. Checked. 2 of 4. Entire row radio button. इंटायर रॉ का ऑप्शन दिया हुआ है, Entire column radio button. इंटायर कॉलम का ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं इस वक्त इंटायर रॉ Entire सेलेक्ट row कर देता radio हूँ। button. Check. Enter. ठीक है, Contact D1. तो ये हमारे पास इंटायर कॉलम सेलेक्ट, इस वक्त इंटायर रॉ हमारी इस वक्त डिलीट हो चुकी है। Blank D2. Contact D1. ठीक है, Blank इसी C1. तरीके से इस कॉलम को भी हम, खाली कॉलम है तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल डैश प्रेस किया मैंने, Control dash. Delete dialog. Delete. Shift cells up. Entire row radio. Entire column radio. इंटायर कॉलम पे मैं एंटर कर देता हूँ। Enter. Contact C1. अब देखिए कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली C1 में आ गया, क्योंकि C1 का जो कॉलम, जो ब्लैंक कॉलम था वो वहाँ से डिलीट हो चुका है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अब कुछ मज़ीद कमांड एक्सेल की देख लेते हैं। जैसे कि मैं अगर एक्सेल के किसी भी सेल में डेट इंसर्ट करना चाह रहा हूँ Blank D1. तो उसकी कमांड है कंट्रोल सेमी कॉलन। Insert a date 4/12/2022. देखिए मैंने ये जब इंसर्ट कंट्रोल सेमी कॉलन प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ पे करंट डेट जो है वो इंसर्ट हो गई। ठीक है, वो करंट डेट आपकी कंप्यूटर की जो डेट है वो डेट आएगी यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से Blank E1. अगर मैं यहाँ पे टाइम इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन प्रेस करता हूँ। Insert a time 12:33 p.m. ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे करंट टाइम जो है ना वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से नेक्स्ट शीट पे चले जाते हैं अब हम। Sheet 2. Blank A1. Press arrows to select. यहाँ पे अब हम सीरीज़ जनरेट करने का तरीका कार सीख लेते हैं। अच्छा, सीरीज़ में क्या होता है कि हम एक इनिशियल वैल्यू लिखते हैं और फिर हम उसे बता देते हैं कि हमें वैल्यू कहाँ तक रिक्वायर्ड है, तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देते हैं, यानी कि वो वैल्यू ऑटोमेटिकली वहाँ पे लिखी जाती है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 Blank A2. 1. और मैं यहाँ से चाहता हूँ कि 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो मैं शिफ्ट डाउन एरो करता हूँ। Select A5, select A6, select A7, select A8, select A9, select A10. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं एक कमांड प्रेस करूँगा, यानी कि कमांड इसको नहीं कहेंगे, इसको हम स्टेप्स कहेंगे। ठीक है, तो क्या स्टेप्स हैं, मैं सबसे पहले प्रेस करूँगा Alt H, Alt H. Upper ribbon, home tab, Alt 5. उसके बाद मैं प्रेस करूँगा F, I, lower ribbon, editing group, menu S. group, 3 of 5, S, leaving menus, home tab, Alt followed by H, series dialog, step value, colon edit 1, type of सीरीज text, डायलॉग Alt S. स्टेप वैल्यू कॉलन एडिट 1 आ गया, यहाँ पे मैं एंटर कर देता Enter. हूँ। Microsoft Excel left parent product activation failed right parent, selected range, A1, 1, A10, 10, देखिए A1 में 1 है और A में 10 में 10 आ गया। 1, A2, A3, A4, A5, 6, 7, 8, 9, 10, A10. अच्छा, इसको बनाते हुए याद रखिएगा कि आपने इनिशियल वैल्यू जिस सेल में रखी है, मिसाल के तौर पर आपने A1 में 1 लिखा था, तो आपने जो सिलेक्ट करना शुरू करना है वो उस सेल समेत सिलेक्ट करना है, यानी कि आपने A1 से ही में ही रहते हुए शिफ्ट डाउन एरो या शिफ्ट राइट एरो करना है, जहाँ पे आपने जिस तरीके से सीरीज जनरेट करनी हो। अब मिसाल के तौर पर इसी तरीके से मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, यहाँ पे मैं आज की डेट इंसर्ट कर देता हूँ, तो कंट्रोल सेमी कॉलन प्रेस कर देते हैं। Insert a date 4/12/2020. अब मैं इसकी सीरीज बनाता हूँ। B2 ठीक है, तो मैं शिफ्ट डाउन एरो करता हूँ। select B6, select B8, select B9, select B10. और मैं सीरीज़ की कमांड, सीरीज़ के स्टेप्स प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे Alt H FIS, H, upper ribbon, home tab, F, I, menu, S, leaving menus, series dialog, सीरीज step पे to enter. एंटर कर दिया मैंने। 4/13, 4/12/2022, 4/13/2022, 4/14/4/15/. ठीक है, तो ये हमारे पास डेट आ गई। इसी तरीके से
Blank C1. मैं यहाँ पे अब डेज की सीरीज जनरेट कर लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ यहाँ पे मंडे लिख देता हूँ मैं, MONDAY. मंडे, Monday. ठीक है। Blank C. अब मैं Monday. इसकी सीरीज जनरेट करना चाहता हूँ नीचे तक 10 तक। शिफ्ट डाउन एरो किया मैंने, Select C5, select C6, select C7, select C8, select C9, select C10. ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं वही कमांड प्रेस करूँगा, Alt Alt H, H upper ribbon, F, FIS। I, menu, S, leaving menus, series dialog, step अच्छा, value, जहाँ पे स्टेप वैल्यू पे आके आपने एक और काम करना है, आपने यहाँ पे प्रेस करना है Alt F। Alt F, autofill radio button तो check, ऑटोफिल का ऑप्शन दे to दिया, यहाँ change पे the मैं एंटर selection, कर press देता up हूँ। enter. अब देखिए, Selected Monday, C1, Tuesday, Wednesdays, Thursday, Fridays, Saturdays, Sundays, Mondays, Tuesday, C9, Wednesday, C10, ठीक है। blank, C11. तो C10 तक हमारे पास ये डेज के प्रिंट हो First गए। cell, 4th month, blank, D1. इसी तरीके से मैं मंथ नेम की भी सीरीज जनरेट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ JANUARY, January, space, blank, E1, January, D. ठीक है, जनवरी में लिख दिया। शिफ्ट डाउन एरो करते हैं, Select D5, select D10, select D11, select D12. Upper Alt ribbon, H, H, F, I, menu, lower ribbon, S, leaving menus, ribbon, series dialog, step value, edit, 1, type in text, Alt S. और यहाँ पे मैं Alt F प्रेस कर दूंगा। Alt F, autofill radio button to change the selection, press enter. Selected range, D, February, D, January, February, March, D, April, D, May, June, July, August, September, October, November, D11, December, D. ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से सीरीज जनरेट हो गई। थैंक यू।